नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अल्बर्टा, ग्रीनलैंड और पनामा में क्या रिश्ता है? देखिए, आप ये मान के चलिए, मैं अपनी पुस्तक में बहुत बार प्रूव कर चुका हूँ कि पूरा विश्व भारतीय राजाओं के अंदर था, चंद्रगुप्त मौर्य तक। उसके बाद विघटन हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, मतलब मौर्य वंश के बाद विघटन हुए हैं। आप सोच लीजिए, शुंग जो डायनेस्टी थी वहां से विघटन शुरू हुए हैं, लेकिन बाद में चोल राजाओं ने पूरे विश्व को वापस सनातनी बनाने का प्रयास किया। और भारत का पश्चिम की ओर रास्ता, जो आप आज जो पश्चिम देखते हैं, वो रास्ता ठीक नहीं है। भारत का पश्चिम का रास्ता पूर्व से जाता है। तो भारत की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है वही महाभारत रामायण में मेंशन्ड है। ओके, क्योंकि समझिए कि जब वनित वानर पूर्वी दिशा में जाते हैं तो पहुंचते कहां पर है? पश्चिम में, जिसको आप वेस्टर्न हेमिस्फीयर आजकल अमेरिका बुलाता है। तो रामायण पुराणों के माध्यम से चलेंगे तो सही डिप्लोमेसी फ्लो करती है। देखिए, दक्षिण अमेरिका में और उत्तरी अमेरिका में जो मेजर जेनेटिक ब्लॉक है, मैं जीन्स थ्योरी नहीं मानता हूं, मैं हर शो में बोलता हूं, वो फेक थ्योरी है। डीएनए थ्योरी फेक थ्योरी है। मैं पर्सनली उसको ऐसा मानता हूं, मैं गलत हो सकता हूं। ओके, उसके रीजन मुझे भी बाद में पता लगेंगे। कभी कभी आपको एक कन्विक्शन होता है, तब तक ही आप बात करते हैं, उसके फैक्ट्स बाद में पता लग जाएंगे। बस मैं कॉमनली मैं थोड़ा सा बोलूं कि अगर जेनेटिक थ्योरी ठीक होती, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी ठीक होती, तो अफ्रीकन के काले बाल क्यों नहीं है? आई मीन यूरोपियंस के। करेक्ट, मानते हैं आप? अगर वो ठीक होती तो इसलिए इससे पता लग जाता है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो बनाई थी उन्होंने, वो तो रिवर्स ट्रू है। भारत से लोग बाहर गए हैं, सेम भारत से ही लोग शाल्मली द्वीप, जिसको ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, क्रॉन्ज द्वीप जिसको अमेरिका बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं, और पुष्कर द्वीप बोलते हैं साउथ अमेरिका, वो भारत से ही लोग गए। इसे जेनेटिक थ्योरी के अनुसार अगर मॉडर्न इनकी थ्योरी माने तो भी हमारे भारतीय मूल के लोग हैं। तो इसको फॉरेन कंट्री नहीं माने, इसको फॉरेन नहीं माने, ये भारत का अभिन्न अंग है। क्योंकि एक ही राजधानी ने पूरे विश्व में राज किया है, और वो है इंद्रप्रस्थ। आज के मॉडर्न समय में बात कर रहा हूं, पिछले 8000 साल में एक ही राजधानी ने राज किया है पूरी दुनिया में, वो है इंद्रप्रस्थ। और दूसरी है हस्तिनापुर, उसके पहले महाराज हस्ती ने बसाई थी, इसलिए हस्तिनापुर नाम है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं कि ग्रीनलैंड, अल्बर्टा और पनामा का क्या संबंध है? अमेरिका को किससे भय है? आपको बड़ा शौक होगा जो मैं बताने वाला हूं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जेडी वांस ने बोला अपनी इंटरव्यूज कंटिन्यूसली। मैं न्यूज क्रिएट नहीं करता, मैं रिपोर्ट करता हूं और उस पर एनालाइज करता हूं कि हमारे पुराने हिस्ट्री से कैसे मैच करता है। जेडी वांस का कहना है कि उनको यूके और फ्रांस से बहुत ज्यादा खतरा है, रशिया से भी उतना नहीं है। यूके और फ्रांस के न्यूक्लियर वेपन से उनको बहुत खतरा है, ये अमेरिका का ऑफिशियल पोजीशन है। तो ग्रीनलैंड खरीदने के पीछे अमेरिका की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो यूके और फ्रांस से बचने की है। अब ये पूछेंगे कैसे? ओके, कैसे? मैं बताता हूं कि यूके और फ्रांस में जिस तरह इस्लामिज्म बढ़ा है, उन्होंने बढ़वाया है, खुद ही देशों ने बढ़वाया है, उसकी वजह से ऐसा उनको लगता है कि सरकारें इस्लामिज्म बन जाएगी, उनके हाथ में न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा। और जिस तरह यूके की वीकनेस और फ्रांस की वीकनेस दिख रही है, फ्रांस जल रहा है, वहां पे लोग जो ईसावाद का जो फेस्टिवल होता है, ईसावादी है वो, उसको नहीं मना पा रहे हैं, यूके में भी नहीं मना पा रहे हैं। और वो बैठा हुआ कहां पे? चीन में। आपको मैं चीन के बारे में नेक्स्ट शो में बताऊंगा। तो ये जो मैं दंग रह गया इसको सुन के, मैं बता रहा हूं आपको, सही में दंग रह गया कि खतरा न उनको किसी और रशिया से है, न भारत से है, न चीन से है। सब झूठ बोल रहे थे, असली खतरा यहां से है, इसलिए ग्रीनलैंड खरीदना है। और यहां पे रशिया और यूएसए कोऑपरेट कर रहे हैं। तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है एकदम एक्यूरेट है, 100% राइट है कि भारत अपनी रशिया से दोस्ती जो बढ़ा रहा है उसकी सहमति पश्चिमी देशों में, अमेरिका में है।
जो टैरिफ की बात हो रही थी, सैंक्शंस की बात हो रही थी, भारतीय शिप्स पे किसी ने टारगेट नहीं किया एक्सेप्ट यूक्रेन यूरोपियंस के कहने पे किया और टारगेट नहीं किया। तो ये जो आप देख रहे हैं ग्रीनलैंड का पूरा मुद्दा जो है डेनमार्क के थ्रू लड़ रहे हैं कि मुझे वो लैंड चाहिए, वहां पे अमेरिकन मिसाइल बैटरीज बनाएगा, रशिया के विरुद्ध नहीं, यूके और फ्रांस के विरुद्ध। रशिया को भी मालूम है और रशिया उस डील में अपोज नहीं करेगा। अगर रशिया ने अपोज किया दैट मीन्स आई एम रॉन्ग, समझे? अगर रशिया ने अपोज किया दैट मीन्स आई एम रॉन्ग। लेकिन रशिया चुपचाप बैठा हुआ है, अभी तक नहीं अपोज किया, आज तक क्यों नहीं किया? उसको मालूम है क्या बात हो रही है वहां पे। और मेरी बात माने तो इट विल बी ए जॉइंट अमेरिकन और रशियन प्रोजेक्ट फॉर ग्रीनलैंड सिक्योरिटी। दोनों कंट्रीज अश्योर करेंगी कि वहां पे ना हो। अगर अमेरिका अलग अकेले गया और उसने मिसाइल बैटरीज लगाई और यूके की और फ्रांस की गवर्नमेंट्स चेंज हो जाती हैं, नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट आ जाती है, तब रशिया उसको अपोज करेगा। बिलीव मी, अगर रशियन इंटेलिजेंस को लगेगा तो अपोज करेगा। ये बात भी आप सच मानिएगा। अब देखिए, अब मैं किस आधार पे बोल रहा हूं, ये पौराणिक नक्शे पे बात कर रहा हूं मैं। पौराणिक, जो पौराणिक नक्शा है वो अलग होता है, फुटबॉल अर्थ नहीं होता। ओके, तो पौराणिक नक्शे के अनुसार ग्रीनलैंड के तुरंत बाद, तो रशिया के लिए ग्रीनलैंड जो है सीधा स्ट्रेट लाइन है, फ्रॉम रशिया टू ऑल द वे टू साउथ अमेरिका, स्ट्रेट लाइन है ऑलमोस्ट। उसको कर्व लेना पड़ेगा उसको वेस्ट ईस्ट की तरफ, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। तो इसलिए वो पूरा रशिया को जरूरत ही नहीं किसी ग्रीनलैंड की, वो तो स्ट्रेट अटैक करेगा और ग्रीनलैंड बीच में आ जाएगा। तो रशिया को जरूरत ही नहीं है ग्रीनलैंड तो रशियन के लिए इजी टारगेट है। अमेरिकन एक और स्नेक इज इनफ ओवर देयर, रशिया को मालूम है one orange snake is enough. One orange snake can reach the northern parts of USA. और मे बी द रेंज तो मुझे मालूम नहीं है, वो साउथ में भी पहुंच सकता है। तो ग्रीनलैंड को हथियाने का ये कारण है मेन। पनामा को हथियाने का कारण कुछ और है, टू कंट्रोल ब्राजील। ब्राजील को अगर वेनेजुएला का ऑपरेशन अमेरिका खत्म करता है तो ब्राजील इज नेचुरल टारगेट फ्रॉम नॉर्थ एंड फ्रॉम द साउथ इज फ्रॉम अर्जेंटीना। ये पूरा मिलिट्री प्लानिंग है और ये सब हमारे देश है, हमारी फॉरेन पॉलिसी उधर बात करनी चाहिए बार बार कि आप उधर इंटरव्यू नहीं कर सकते। अभी हमारी ट्राइब को मैक्सिको ने रिकॉग्नाइज कर दिया। मैं चाहता हूं कि भारतीय गवर्नमेंट मेरा वीडियो सुने और हम लोग मेरे कांटेक्ट करें। वी नीड टू रिकॉग्नाइज रिलीजियस कल्चरल ग्राउंड्स ओनली हमारी ट्राइब को, अपाचे अंधे अपाचे नेशन। और ये तो स्टेट मैंने आपको बताया। अब देखिए तीसरा, अल्बर्टा। आप अल्बर्टा का मैप देखिए। अल्बर्टा के पश्चिमी दिशा में है ब्रिटिश कोलंबिया, जहाँ पे वैंकूवर नाम का पॉपुलर सिटी आता है, वो स्टेट। उसके ऊपर है अलास्का, अल्बर्टा बीच में आता है। अभी अमेरिका बात कर रहा है अल्बर्टा के इंडिपेंडेंस की। वो चाहता है कि वो टोरंटो के चक्कर से बाहर निकल जाए। मतलब डायरेक्ट फाइट है यूके गवर्नमेंट के साथ, डायरेक्ट फाइट है अमेरिका की यूके के साथ। मतलब अमेरिका अपनी फ्रीडम को एक्सर्ट करना चाहता है अगेंस्ट यूके। वो बात अलग है कि मागा के साथ रेसिज्म में इंडियंस को टारगेट करना है। 2026 बहुत खराब होने वाला है, बिलीव मी, राइट इट डाउन। तो अल्बर्टा जो है बीच में आता है और अल्बर्टा पे अगर ट्रैकिंग स्टेशन अमेरिका लगाता है तो वो प्रोटेक्ट कर सकता है किसके विरुद्ध? एनी मिस एडवेंचर बाय यूके एंड फ्रांस। ये पूरा चीज ही बदल चुका है, ये थ्योरी नहीं है। अभी जेडी वांस के स्टेटमेंट्स हैं सारे, आप कलेक्ट कर लीजिए, गूगल सर्च कर लीजिए जेडी वांस ने इन इश्यूज पे क्या क्या बात किया है। मैं सिर्फ उसी पे बात कर रहा हूँ क्योंकि वो तो उनको सब मालूम होगा, वाइस प्रेसिडेंट है कंट्री के, ही मस्ट बी नोइंग एवरीथिंग जो प्लानिंग चल रहा है। और बोल देते हैं वो पॉलिसी डिसीजन स्पीचेस में आ जाता है हर जगह सोशल मीडिया पे, है ना। गेम तो कुछ और ही है कि अगर इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ और अमेरिका यूके ने वापस अमेरिका को युद्ध में खींचने की कोशिश करी तो यही एक होगा आउटकम, और इसके लिए सारा प्रोटेक्शन चल रहा है। मैंने आपको पहले बताया था यूक्रेन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फिर यूरोप इज द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, यूके इज द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस,
एंड द फोर्थ, तो मतलब यूके तक के आगे बहुत बात पहुंच चुकी है। Tu-95 बॉम्बर्स रशिया के, उन्होंने पेट्रोल किया इस वीकेंड पे ओवर यूके। वो पुराने प्लेन्स हैं सारे, अगर वो पेट्रोल कर रहे हैं इसका मतलब कि बात कुछ इजी है रशियंस के लिए। और डेनमार्क उसको अपोज कर रहा है, यूरोपियन यूनियन अपोज कर, उनको मालूम है क्या कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि यूरोपियन यूनियन रोग हो चुका है। यूरोपियन यूनियन इज टेकन ओवर बाय एंटी रशियन फैसिस्ट। अमेरिका को दोस्त होना चाहिए? नहीं, अमेरिका को अपनी इंडस्ट्री बचानी है, उसके लिए रशिया दोस्त है। अब अमेरिका चीन और भारत को लड़वाना चाहता है, वो बात अलग है, उसके बारे में मैं आपको अलग सुन बताऊंगा, देखते रहिएगा सैथोलॉजी। बट ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि व्हाट इज हैपनिंग नाउ, जो दिख रहा है वो है नहीं, जो नहीं दिख रहा है वही है। और यही कलयुग की निशानी होती है। कलयुग में कुछ पता नहीं लगता आपको, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस एक बात और बता देता हूँ आपको जाते जाते कि जब आप पुरानिक मैप से दुनिया को देखते हैं तो प्लेन मूवमेंट समझ में आ जाएंगे। प्लेन मूवमेंट्स के आधार पे आप बता सकते हैं कि क्या चल रहा है। कुछ भी आपको मतलब मैं ज्योतिष शास्त्र को पूरी तरह मानता हूँ, 100% मानता हूँ, क्योंकि वो वैदिक है। लेकिन कुछ चीज़ों को समझने के लिए आपको ज्योतिष शास्त्र की भी आवश्यकता नहीं है, अपनी बुद्धि के द्वारा समझ सकते हैं, इंट्यूशन के द्वारा समझ सकते हैं। क्योंकि इंट्यूशन जो होता है वो रियल होता है। अगर आप भक्त हैं या आप किसी को पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो आप में ऑटोमेटिकली इंट्यूशन स्ट्रांग होता है। आपको भविष्य की चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो कोई भी किसी के लिए पॉसिबल है। तो इसको प्योर आप देखिए कि असुरवाद में क्या चल रहा है। असुरवाद जो होते हैं ना, कलयुग में अभी गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है सनातन धर्म का। तो इस समय सारे कलयुग देवता स्वयं ही हरि के भक्त होते हैं। उनको कभी भी वो अपना कार्य कर रहे हैं, उनका यही कार्य है ये कि असुरवाद को बढ़ाना, लेकिन कंट्रोल भी वही करते हैं, असुरों से ही असुरों को मरवाते हैं। ठीक है, तो ये जो चल रहा है गतिविधि, यही चल रही है, इन सब के मन पे बिठा दिया गया है। इनको क्या करना है? डिस्ट्रक्शन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। आपको लगेगा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही पृथ्वी का नियम है। पृथ्वी का काल गणना यही कहती है कि कलयुग में बार बार विध्वंस होंगे और मनुष्यों द्वारा किए जाएंगे। उससे भूमि देवी को जो कष्ट है थोड़ा कम होगा। नहीं तो ये लोग तो हर जगह न्यूक्लियर बॉम्ब डालते रहेंगे, खुदाई करते रहेंगे, पूरा खोखला बना देंगे, नोच डालेंगे। भूमि देवी लक्ष्मी होती हैं, ठीक है, तो वो नोच डालेंगे, इसलिए वो बचाने के लिए सब कार्य करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। बिकम आवर मेंबर, शास्त्र ओनली वीडियोस देखिए हमारे। जब मेंबर बनते हैं तो आपको वो मिलेंगे, आपको डायरेक्टली। आप मेंबर्स ओनली वीडियोस देखा करिए हमारे, वो ज़्यादा कंटेंट होता है उसके अंदर, क्योंकि सीधा शास्त्र की बातें होती हैं। और गुरुकुल में जुड़िए, स्टेप बाय स्टेप सीखिए। आप अगर अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, मैक्सिको में हैं, या आप किन्हीं देशों में, तो हम लोग को सपोर्ट करिए, बिकॉज तो हम अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।